यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और भी पढ़ने वाले इस वीडियो का आनंद ले सकें और वे भी कुछ नया सीख सकें। तो थैंक यू सो मच। चलो अपने पॉइंट पर आते हैं। मैं इंग्लिश ग्रामर में जो बेस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच है ग्रामर का, पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच का अर्थ होता है शब्द के भेद, शब्द के भेद। अब आपको मालूम होना चाहिए शब्द क्या होता है। अक्षरों का ऐसा समूह होता है जो कि निश्चित अर्थ प्रदान कर देता है, शब्द कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह एक निश्चित अर्थ प्रदान कर दे, वाक्य कहा जाएगा। वाक्यों से मिलकर कोई स्टोरी, कहानी, जो भी कुछ बना रहे होते वो बनता है। यानी अक्षरों से मिलकर शब्द, शब्दों से मिलकर वाक्य और वाक्यों से मिलकर अपनी जो कुछ बात आप कहना चाहते हो वो। इंग्लिश ग्रामर का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच जैसे एक ग्रामर की नींव की तरह होता है, ग्रामर का मेन हिस्सा होता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच में हम 8 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। वो 8 चीज़ अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हम तब तक नहीं बता सकते जब तक वो वर्ड सेंटेंस में नहीं आ जाए। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है रनिंग। रनिंग सभी जानते हो, रनिंग मीन्स होता है दौड़ना। V1 + ing वर्ब की चौथी फॉर्म है ये। तो मैं 3 सेंटेंस लिखूंगा रनिंग के ऊपर और तीनों ही सेंटेंस में रनिंग एक अलग अलग काम कर रहा होगा। जैसे देखते हैं, द बॉय वाज रनिंग। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, आई सा ए रनिंग बॉय। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तीनों ही सेंटेंस में आपको रनिंग दिखाई दे रहा होगा और ये तीनों ही सेंटेंस में अलग अलग काम कर रहा है। पहले सेंटेंस पर देखते हैं, द बॉय वाज रनिंग। या वाज हेल्पिंग वर्ब है, वाज या वर्ब, क्योंकि बॉय एक वचन है उसके हिसाब से वाज आई है, उसके बाद ये मेन वर्ब है। लड़का दौड़ रहा था, इसमें आपने देखा कि रनिंग वर्ब की तरह काम कर रहा, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरे सेंटेंस पर आते हैं, आई सा ए रनिंग बॉय। मैंने एक दौड़ते हुए लड़के को देखा। यहाँ रनिंग मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा, यहाँ रनिंग एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जैसे मैंने एक दौड़ते हुए लड़के को देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लड़के की विशेषता बता रहा है। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, बॉय जो नाउन है, आप सभी जानते हो, नाउन की जो या प्रोनाउन की विशेषता बता देता है वो एडजेक्टिव होता है। यहाँ रनिंग एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लड़का बाकी लड़कों से अलग हो गया। आई सा ए रनिंग बॉय, मैंने एक दौड़ते हुए लड़के को देखा, जो एक संज्ञा या सर्वनाम की अतिरिक्त जानकारी दे या उनकी विशेषता बताए, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। तीसरे सेंटेंस पर देखते हैं, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। दौड़ना एक अच्छा अभ्यास है या अच्छी एक्सरसाइज है। यहाँ रनिंग एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट इज वर्ब के सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और सब्जेक्ट है तो नाउन है, क्योंकि वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन ही करते हैं। 2 वर्ड ऐसे होते हैं, नाउन या प्रोनाउन,
जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनते हैं। जब V1 प्लस ING एक सब्जेक्ट की जगह आता है, और सब्जेक्ट आप जानते हैं या ऑब्जेक्ट की जगह है, तो वो नाउन होता है, और नाउन होता है तो उसे हम जेरंड बोलते हैं। जब V1 प्लस ING नाउन की तरह काम करता है तो उसे हम जेरंड पढ़ते हैं। बस मुझको ये बताना था कि तीनों सेंटेंसों में रनिंग अलग अलग काम कर रहा है। यहाँ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है जो कि नाउन है, नाउन है तो जेरंड है, जेरंड पार्टिसिपल इन्फिनिटिव। आगे आने वाले लेक्चर में आप सीख जाएंगे अच्छी तरह से किसे कहते हैं, इनका यूज कहाँ किया जाता है, इनका क्या काम होता है। पहले सेंटेंस में आपने देखा कि हम मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में देखा कि आपने एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तीसरे में यहाँ नाउन की तरह काम कर रहा है। तो मेरा इन चीज़ों से कहने का मतलब ये है कि कोई भी शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच हम तब तक नहीं बता सकते कि जब तक वो वर्ड सेंटेंस में नहीं आ जाए। तो रनिंग वर्ड पहले सेंटेंस में मन वर्ब की तरह काम किया, दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह, तीसरे सेंटेंस में नाउन की तरह काम किया, जिससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वर्ड जब तक सेंटेंस में नहीं आता तब तक हम उसका पार्ट ऑफ स्पीच डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखें। तो पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पार्ट ऑफ स्पीच संख्या होती है 8। कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा नाउन। नाउन में ही हमारे नंबर और जेंडर आ रहे होते हैं, यानी वचन और लिंग। दूसरा होता है प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। चौथा वर्ब। पांचवा एडवर्ब। छठवां प्रपोजिशन, कंजंक्शन। आठवां इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है जो आपके सामने लिखी हुई होती है। तो नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप संज्ञा पढ़ते हैं। इनका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। प्रोनाउन का सर्वनाम। एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं। वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं। एडवर्ब को क्रिया विशेषण। प्रपोजिशन को संबंध वाचक अव्यय। कंजंक्शन को समुच्चय बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन को विस्मय आदि बोधक शब्द। वीडियो को सीक्वेंस में देखें। ये मैथ्स रीजनिंग नहीं है जो चाहे टॉपिक उठा लिया उसको पढ़ लिया। ये वीडियो को सीक्वेंस में देखें। ये लैंग्वेज है मेरे भाई, लैंग्वेज सीक्वेंस के साथ चलती है। एक भी वीडियो को मिस ना करें। तो सबसे पहले इसके बारे में बेसिक नॉलेज लेते हैं। कल की वीडियो में हम नाउन चैप्टर को कवर कर रहे होंगे। प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक को कम से कम 2-3 4 वीडियो में कवर कर रहे होंगे ताकि अच्छी तरह से हमारे समझ में आ जाए। तो अभी इनके सभी के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं। प्रोनाउन, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, सभी के बारे में देखते हैं। देखो नाउन के बारे में सुनते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, या कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग।
किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी भाव का नाम हो, किसी गुण दोष स्थिति का नाम हो, वो संज्ञा कहलाता है अपने आप में। किसी भी चीज का नाम हो, जैसे टेबल, चेयर, मोहन किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ये वस्तु के नाम हो गए टेबल चेयर। आगरा किसी शहर का नाम हो गया। और जैसे देखते हैं, जैसे हैप्पीनेस किसी भाव का नाम हो गया। ऐसे ही अपने आप में नाउन है सभी वर्ड। ये वस्तु का नाम है, वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, किसी भाव का नाम हो, वो अपने आप में संज्ञा शब्द होते हैं। संज्ञा क्या काम करता है एक सेंटेंस में? जब कल की वीडियो में हम आपको संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी दे रहे होंगे, संज्ञा क्या काम करता है एक सेंटेंस में। संज्ञा 5 काम करता है एक सेंटेंस में। वो 5 काम अगले आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ। संज्ञा के प्रकार भी 5 होते हैं, संज्ञा के काम भी 5 होते हैं। तो क्या क्या काम करता है नाउन, वो अगली वीडियो में हम सीखेंगे। अभी सीखते हैं कि बस किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम हो, वो संज्ञा है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ठीक नाउन का ही दूसरा रूप होता है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन का स्थान ले लेता है किसी भी सेंटेंस में, और वही काम करता है जो एक नाउन करती है। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति के नाम पर आप ही रख देते हो, सी, हिम, इट, दे, आवर, अस, ये सब क्या है? प्रोनाउन। आगे आ जाते हैं एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे या उनकी अच्छाई, बुराई, गुण, दोष आदि को बताए। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उनके बारे में हमें अतिरिक्त जानकारी देता है। जैसे गुड, बैड, स्मॉल, बिग, इंटेलिजेंट, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। वर्ब, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, जिसमें कोई काम हो, जिसमें कोई एक्शन हो। जैसे हंसना, लाभ, खेलना, ले, रोना, नाचना, गाना, सारी क्या है? वर्ब है। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। वर्ब एक सेंटेंस का मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, अर्थात कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बनाया जा सकता है। वर्ब अपने आप में सबसे मेन हिस्सा होता है किसी भी सेंटेंस का, जिनमें कोई काम होता है। जैसे इसमें हंसने का काम, खेलने का काम, रोने का काम, नाचने का, गाने का, ये सभी क्या है? वर्ब है। इन शब्द से पता चलता है कोई ना कोई काम हो रहा है। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। इसके बारे में सुनेंगे। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एडजेक्टिव की या वर्ब की या एडवर्ब की हमें विशेषता बताता है या उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। एडजेक्टिव की, वर्ब की या दूसरे किसी एडवर्ब की जो विशेषता बताए या उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक एडजेक्टिव की तरह होता है, लेकिन एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि एडवर्ब एडजेक्टिव को, वर्ब को और दूसरे किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। इसके एग्जाम्पल जैसे लेटली, ब्यूटीफुली, और जैसे देखते हैं अर्ली, फास्ट, एनफ, ये सभी वर्ड एडवर्ब हैं। प्रपोजिशन के बारे में सुनेंगे। प्रपोजिशन संबंधवाचक अव्यय एक ऐसा शब्द होता है। प्रपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो अपने आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन को
सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ रिलेशन दिखाने का काम करता है। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो अपने नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ दर्शाने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे फॉर, टू, बिहाइंड, जैसे एमोंग, ऑन, एट। अभी कंजक्शन के बारे में सोचते हैं थोड़ा बहुत। कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय। कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। यानी ये दो शब्दों को जोड़ रहा होता है या दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को। जैसे एंड योजक शब्द से कहते हैं, हिंदी में दूसरा नाम इसका योजक शब्द होता है। जैसे और, बट, अनलेस, until। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द। इसमें इंटरजेक्शन क्या होता है? विस्मयादि बोधक शब्द। इसमें कुछ सडन फीलिंग्स आती हैं, अचानक से कुछ भावावेग आते हैं, जैसे अचानक से खुशी आना, अचानक से दुखी होना, अचानक से आश्चर्य, अचानक से किसी बात पर ज़्यादा दुख महसूस करना आदि शब्दों का इसमें यूज किया जाता है। इंटरजेक्शन में एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया जाता है। इंटरजेक्शन वाले वर्ड देखते हैं, जैसे एलास, ओहो, ब्रेवो। और देखते हैं जैसे हे आदि इंटरजेक्शन वाले वर्ड हैं। दोबारा सुनते हैं। देखो, नाउन क्या होता है? एक किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर आए, स्थान के नाम पर आए, व्यक्ति के नाम पर आए, किसी भी चीज का नाम अपने आप में संज्ञा होता है। किसी स्थान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, गुण का नाम हो, दोष का नाम हो, अवस्था का नाम हो, अपने आप में संज्ञा है। जैसे आप उदाहरण के लिए टेबल, चेयर, मोहन, आगरा, हैप्पीनेस, ये किसी न किसी चीज का नाम है, इसलिए संज्ञा है। प्रोनाउन जो संज्ञा के स्थान पर काम आकर वही काम करता है एक सेंटेंस में जो नाउन काम करता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जैसे ही किसी व्यक्ति के नाम पर, ऐसे ही सी, हिम, इट, दे, अवर्स, अस, ये किसी न किसी व्यक्तियों के नामों के स्थान पर आ रहे हैं या वस्तुओं के नामों के स्थान पर आने वाले शब्द हैं, तो सब प्रोनाउन है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। जैसे गुड, बैड, स्मॉल, बिग, इंटेलिजेंट। वर्ब क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है। जैसे लाफ, प्ले, वीप, डांस, सिंग, ये सभी क्या है? वर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? जो एडजेक्टिव की, वर्ब की या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे लेटली, ब्यूटीफुली, अर्ली, फास्ट, एनफ, ये सभी एडवर्ब के उदाहरण हैं आपके सामने। प्रपोजिशन संबंधवाचक अव्यय। प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ दर्शाने का काम करता है। जैसे फॉर, टू, बिहाइंड, एमोंग, ऑन, एट। और प्रपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। वो बाद की बात है, आगे आने वाली वीडियो में आप अच्छी तरह से सीख रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे ऑन, एंड, और, बट, अनलेस, अनटिल। इंटरजेक्शन क्या होता है? विस्मयादि बोधक शब्द होता है। एलास, ओह, ब्रेवो, हे, ये सब क्या है? अचानक से किसी बात को सुनकर दुख पैदा करते हैं जब ओहो या एलास यूज करते हैं। जब किसी का अनुमोदन व्यक्त करते हैं हम तो ब्रेवो यूज करते हैं। जब किसी को संबोधित करके बुलाते हैं तो हे यूज करते हैं। इंटरजेक्शन वाले टॉपिक में आप सभी चीज़ों को सीख रहे होंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। अभी अचानक से सुनकर किसी बात को खुशी होना, आश्चर्य व्यक्त करना, दुख व्यक्त करना आदि शब्दों का अध्ययन हम इंटरजेक्शन में कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा आपका पहला वीडियो
कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि आपके एक शेयर से किसी दूसरे को फ़ायदा होता है, दूसरा भी पढ़ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो नाउन को कवर कर रहे होंगे हम। थैंक यू सो मच।